नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड क्या है, सरकारी बॉन्ड है तो कॉर्पोरेट बॉन्ड है, तो जो इनके बॉन्ड और टाइप ऑफ बॉन्ड्स हैं इनके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बॉन्ड। बॉन्ड की बात करें दोस्तों, बॉन्ड क्या है? बॉन्ड का अगर सिंपल सी बात करें, एक छोटा सा करार होता है। करार मतलब अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसमें पहले अपन लोग डेफिनेशन समझते हैं, फिर आप लोग टाइप पर आएंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है, एक कागज का या पेपर का टुकड़ा होता है। बॉन्ड क्या होता है? एक पेपर का टुकड़ा होता है। मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। फिलहाल अपन एक बार डेफिनेशन समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को जो मैं बोलूं आराम से समझ में आ जाए। एक पेपर का टुकड़ा होता है, उस पर क्या होता है, कुछ अमाउंट लिखा होता है। 100 रुपए, 200 रुपए, 300 डॉलर भी हो सकते, कुछ भी होता है। उस पर एक अमाउंट लिखा होता है, 100 भी हो सकता है, 200 है, 500 है, ठीक है। जिसमें ऋण प्रतिभूति की परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक हो। सामान्यतः कंपनियां बॉन्ड बेचकर अपनी क्षमता का विस्तार करती है। समय पूरा होने पर पेपर का टुकड़ा जमा करवाने वाले को ब्याज के साथ पैसे मिल जाएगा। मतलब समझ रहे ना? तो ये एक इस प्रकार की आप लोग समझ सकते हैं कि अभी की स्थिति बात करें या ओल्ड की स्थिति की बात करें। फिलहाल अभी स्थिति की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये एक प्रकार का क्या होता है, एक कागज का टुकड़ा होता है जिस पर क्या होता है, वहां उसके ऊपर पेमेंट एक प्राइस लिखा होता है, 100 रुपए, 200 रुपए, कितने रुपए, उस पर फिक्स होता है, ठीक है ना। और वो प्राइस मान लो किसी को लेना है, वो बॉन्ड कोई ले रहा है, खरीद रहा है उस बॉन्ड को, तो वो बॉन्ड को क्या करेगा, ब्याज के साथ मिल जाएगा। मतलब जमा करवाने वाले को ब्याज के साथ मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये क्या, एक प्रकार का इसके जो टाइम पीरियड होती है 1 साल से अधिक होती है। एक प्रकार का एक कागज का टुकड़ा होता है। पुराने टाइम में बात करें तो राजा महाराजों के टाइम तो ज्यादा जो कानूनी प्रक्रिया ना होकर या तो राजा महाराजों का उस कागज पर फोटो लगा होता है और नीचे अमाउंट लिखकर साइन करके फ्री कर देते थे। ये पुराने टाइम। अभी तो कानूनी प्रोसेस होता है लीगल वे में। पहले भी लीगल ही था बट वो सिस्टम था थोड़ा ओल्ड था, अब अपडेट है। बस इतना आप लोग समझ सकते हैं। तो एक प्रकार का क्या कागज का टुकड़ा होता है जिस पर टाइम पीरियड होता है कि भाई इतने टाइम तक आपके मतलब परिपक्वता अवधि का मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड फिक्स होता है जिसके तहत वो बॉन्ड को वापस जमा करवाना होता है ब्याज के साथ, ठीक है ना। तो उस बॉन्ड पर निवेशकों को बॉन्ड मिल जाता है और वापस जमा करवाते हैं तो वो ब्याज सही, मतलब ये समझ सकते हैं बॉन्ड पर ब्याज लगता है, ठीक है ना, ब्याज मिलता है। लेकिन बॉन्ड अब बात आ जाती है कि बॉन्ड है जो कौन जारी करता है। हम लोगों ने ट्रेजरी बिल के बारे में पढ़ा है अभी पिछले वीडियो में, तो उसमें हम लोगों ने जाना कि ट्रेजरी बिल है वो भी एक प्रकार का बॉन्ड ही है। ये ध्यान रखना दोस्तों, वो भी एक प्रकार का बॉन्ड ही है, लेकिन उसको अलग वे से लेके चलते हैं। उसको जारी करने का काम केवल केंद्र सरकार का है, लेकिन बॉन्ड है जो राज्य सरकार भी जारी कर सकती है और केंद्र सरकार भी। ये ध्यान रखना आप लोगों को। तो ये क्या हो गया, कौन सबसे पहले डेफिनेशन होगी कौन जारी कर सकता है कौन नहीं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जारी कर सकते हैं। ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि केवल केंद्र सरकार जारी करे, ठीक है ना। तो अब आगे बात आती है कि ज्यादातर सरकार और कंपनियां बॉन्ड जारी करती है। इस प्रकार के बॉन्ड की बात करेंगे तो मोस्टली आप लोग देखेंगे कौन जारी करता है ज्यादा, या तो कॉर्पोरेट कंपनियां, मतलब कंपनियां मान सकते हैं या कॉर्पोरेट कंपनियां कह सकते हैं। लेकिन और यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड में आप लोग देखेंगे एक कॉर्पोरेट बॉन्ड को अलग रखें मतलब कंपनी वालों का, और एक सरकारी बॉन्ड को जो गवर्नमेंट के थ्रू जारी किया जाता है। इन दोनों में डिफरेंस यही होता है दोस्तों, जो सरकारी बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, विकसित फॉर्म में होते हैं। मतलब उनकी स्टेबिलिटी या अदर कोई भी चीज देखेंगे तो वो प्लस में दिखेगी। लेकिन जो क्या नाम है कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, कम विकसित होते हैं। उनका जो लेवल ऑफ बॉन्ड का होता है वो क्या होता है, थोड़ा कम स्ट्रांग होता है। तो ये अपन आप लोग समझ गए होंगे दोनों में डिफरेंस का। अब आगे बात आ जाती है, जैसे अभी मैंने सरकारी बॉन्ड के बारे में बात की, तो सरकारी बॉन्ड में हम लोगों ने जाना है कि भाई विकसित होता है और इसका जो सिस्टम होता है बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सरकारी बॉन्ड की कि भाई सरकारी बॉन्ड क्या है। ये तो बॉन्ड की डेफिनेशन होगी, उसके साथ बॉन्ड क्या कौन जारी करता है ये भी पता चल गया, और सरकारी बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड में एक छोटा सा डिफरेंस भी देख लिया। अब सरकारी बॉन्ड को समझने की कोशिश करते हैं। किसी देश की सरकार द्वारा, क्या कह रहा है, किसी देश की गवर्नमेंट द्वारा एक निश्चित ब्याज दर, एक इंटरेस्ट रेट पर, फिक्स इंटरेस्ट रेट पर जो दर पर जारी किए गए बॉन्ड को, ये क्या कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट द्वारा एक फिक्स रेट पर या फिक्स इंटरेस्ट रेट पर जो बॉन्ड जारी किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सरकारी बॉन्ड कहते हैं।
फिक्स रेट पर गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब ये समझ सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाने वाला बॉन्ड सरकारी बॉन्ड मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड कहलाता है, सिंपल सी भाषा में ये बात। और कॉर्पोरेट द्वारा जारी किया जाने वाला या किसी अदर बॉन्ड जारी करती है कोई भी, तो उसे क्या कहते हैं, उस कंपनी के नाम से हिसाब से। तो ये हो गया गवर्नमेंट बॉन्ड। अगर इसमें गवर्नमेंट जो बॉन्ड होते हैं इसमें अगर एग्जांपल पूछ लेते हैं भाई क्या गवर्नमेंट बॉन्ड में कौन कौन से एग्जांपल आ सकते हैं, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ट्रेजरी बिल है, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रेजरी बिल को हम लोगों ने अलग वे में पढ़ा था, लेकिन उसके जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो अलग है, ठीक है ना। तो ये क्या एक ट्रेजरी बिल हो गया, म्यूनिसिपल बॉन्ड हो गया, जीरो कूपन बॉन्ड है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सरकारी बॉन्ड के एग्जांपल है, ना कि ये कॉर्पोरेट के या प्राइवेट के हैं, ठीक है ना। ये सरकारी बॉन्ड के एग्जांपल है। ट्रेजरी बिल है, ये भी एक प्रकार का सरकारी बॉन्ड है। इसके अलावा म्यूनिसिपल बॉन्ड है, ये भी है। और जीरो कूपन बॉन्ड है, ये भी क्या है, सरकारी बॉन्ड है। ये तीनों है जो सरकारी बॉन्ड के। इसके अलावा भी बहुत है दोस्तों, लेकिन जो मेन थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर एक सिंपल सा टाइप की बात करें, पारंपरिक बॉन्ड, ये भी क्या है दोस्तों, ये भी टाइप ऑफ बॉन्ड में आते हैं। बॉन्ड वैसे अलग अलग आप लोगों को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे ग्रीन बॉन्ड, ब्लू बॉन्ड है, तो या जो भी अलग अलग प्रकार के महाराजा बॉन्ड है, तो उसको एलिफेंट बॉन्ड है, तो उसको हम लोग करंट के हिसाब से अपडेट करके एक सिंगल वीडियो में सारे बॉन्ड कवर कर लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग दोस्तों ये जो भी प्रकार के अलग बॉन्ड है, जो करंट अपडेट है, उसको हम लोग आराम से कवर कर लेंगे। इस वीडियो हम लोग बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पारंपरिक बॉन्ड। अब बात आ जाती है पारंपरिक बॉन्ड होता क्या है। तो पारंपरिक बॉन्ड की बात करें, परिपक्वता तिथि समाप्ति के बाद एक ही समय में पूरा मूलधन वापस ले लिया जाता है। ये क्या कह रहा है, बॉन्ड के ऊपर बॉन्ड की जो प्राइस होती है, जैसे आप लोगों ने बॉन्ड है ना ले लिया है, ठीक है ना, आप पूरे जो जिस मूलधन या जिस प्राइस पर आप लोगों ने ले लिया है, अब आप लोगों का जो एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि इस टाइम के बाद आप लोगों को परिपक्वता अवधि के बाद या कंप्लीट टाइम पूरा होने के बाद जमा करवाना होता है। तो इस दौरान क्या होता है, जो मूलधन आप लोगों के पास जमा है वो वापस ले लिया जाता है। पूरा का पूरा मूलधन एक ही टाइम में वापस ले लिया जाता है। उसमें अलग अलग स्टेप ना होकर कंप्लीट जो मूलधन होता है वो वापस ले लिया जाता है एक साथ। तो ये क्या होता है, पारंपरिक होता है। क्लियर हो गया। तो पारंपरिक बॉन्ड क्या हो गया, परिपक्वता अवधि, मतलब जो टाइम पीरियड होता है कंप्लीट होने के बाद मूलधन वापस ले लिया जाता है, ठीक है ना। पूरा मूलधन क्या रहा ना, जो मूलधन दिया गया वो पूरा कवर वापस ले लिया जाता है। तो अब देखते हैं आगे बात जाते हैं फिक्स्ड रेट बॉन्ड। ये भी क्या एक टाइप ऑफ बॉन्ड में आता है। फिक्स्ड रेट बॉन्ड की बात करें तो इसलिए क्या कह रहे हैं, जब निवेश के दौरान कूपन रेट समान रहता है। समझ रहे ना, जब निवेश के दौरान क्या है, कूपन रेट समान रहता है। तो ये क्या फिक्स्ड, इसके शब्द से समझ रहे हैं आप लोग, फिक्स्ड मतलब एक फिक्स होती है रेट बॉन्ड। फिक्स रेट बॉन्ड का मतलब जब निवेश के दौरान कूपन रेट समान रहती है, तो ये स्थिति क्या होती है, फिक्स रेट बॉन्ड की स्थिति होती है, ठीक है ना। आराम से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें ज्यादा समझाने का कुछ डेफिनेशन आप लोगों को स्पष्ट वे में बता रहा है। आगे क्या कह रहे हैं, जीरो कूपन बॉन्ड। अब ये भी क्या टाइप ऑफ बॉन्ड में है। जीरो कूपन बॉन्ड क्या है, जब कूपन दर शून्य होती है और जारीकर्ता केवल निवेशकों को मूल राशि चुकाने के लिए लागू करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट वे में। तो आराम से आप लोगों को ये जो जीरो कूपन बॉन्ड की डेफिनेशन भी आप लोगों को आराम से समझ में आ गई होगी। और इस वीडियो हम लोगों ने थोड़ा बॉन्ड के बारे में बेसिक जानकारी ली, कुछ सिंपल टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में जो करंट और महाराजा बॉन्ड है, तो जो भी जिस प्रकार के अलग अलग बॉन्ड है नेशनल इंटरनेशनल मिला के, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लंबा ना कर ये आप लोगों को अच्छे से कवर करना है, और बाकी हम लोग अगले वीडियो में जो अलग करंट वाले हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।